कभी कभी ना इंसान हालात से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। ज़िंदगी से तो हमको कोई शिकायत नहीं रही, क्योंकि मैं हर हाल में खुश रहना सीखा, हर दुख में मुस्कुराना सीखा, हर तकलीफ़ को सहना सीखा। शायद इसीलिए आज ज़िंदगी हमको इतना सबक सिखा रही है। बचपन में मेरे फादर नहीं थे, 3-4 साल की थी तभी वो इस दुनिया से चले गए। अपनी माँ को हमने बहुत दिक्कत, बहुत स्ट्रगल करते हुए देखा। उन्होंने बहुत तकलीफ़ उठाई हम लोगों को पालने में, सबकी ज़िम्मेदारी थी। मेरे अब्बा रेलवे में अच्छे पोस्ट पर थे, सर्विस करते थे, लेकिन फिर भी अम्मी मेरी बहुत परेशानी में हम लोगों को पाला पोसा, इस लायक बनाया। दोस्तों, ज़िंदगी में हमने बहुत ज़्यादा कुछ ख्वाहिश नहीं की, जैसे और आम लोगों की ख्वाहिश होती है, औरतों की होती है, बहुत बड़ा अच्छा घर होना चाहिए, गाड़ी। मेरे घर में अल्लाह के करम से सारे भाई बहन बहुत ही खुशहाल हैं। हमने इनसे शादी अपने पसंद की थी। ज़िंदगी से हमने कभी इनसे कोई फरमाइश ही नहीं किया, जो कभी इनको परेशानी होती कि नहीं मेरी वाइफ हमसे ये मुतालबा करती है, कभी नहीं बोले ना। आप सब मेरे फैमिली मेम्बर हैं, समझिएगा मेरी बात को। लेकिन कुछ ऐसी बात ज़िंदगी में हो जाती है, कुछ ऐसी बात सुनने को मिल जाती है जिससे बहुत अफसोस होता है। अब इंसान किससे क्या बात करे, सब सोच ले समझ ले, उसके बाद जो सच है वो कहना ही पड़ता है। झूठ तो मैं कहती नहीं हूँ, बनावटी तो हूँ नहीं, लेकिन फिर भी लोगों को बहुत ज़्यादा ये हो जाता है, प्रॉब्लम में आ जाती हूँ। छोटी बच्चा तो हूँ नहीं कि किसी से पूछ के कोई भी काम करूँ। मेरे ससुराल में घर है इनके दादा का, लेकिन अभी तक वो घर हमको मिला नहीं है। अब पता नहीं कब मिलेगा। आज मैं किराया दे रही हूँ। मेरे घर के लोग मेरा सपोर्ट करते हैं। किराया देना है, खुशी का दवा लाना है, इतना महंगा राशन है, रोज़ का खर्च है। मैं कोई जॉब तो करती हूँ नहीं, मेरे घर वाले ही ना मेरे अभी देख रहे हैं। तो मेरे जो इनके चाचा हैं उनको ये सोचना चाहिए कि अपनी बहू के लिए कम से कम जो घर है उसको, जिसका हिस्सा उसको दें, ताकि वो अपना कुछ घर या कुछ कर सके। दुनिया में कौन कितना दिन के लिए ये कोई नहीं जानता। क्या हमको पता था कि ये चले जाएंगे? और मैं उतनी खुशामद पसंद नहीं हूँ कि कुछ पाने के लिए खुशामद करूँ। ये बहुत इनके जाने के बाद बहुत मेरा दिल दुखा है, बहुत ज़्यादा हम परेशान रहे हैं। हम किससे कहें? हम अपने अल्लाह से कहते हैं, अपने भाई बहन से भी किस मुंह से कहें, क्योंकि उन लोगों ने तो मेरा सारा खर्च उठा रखा है। खुशी की दवा है, बहुत महंगी आती है। उसके बाद किराया में जहाँ रहते हैं उनका बहुत सारा ड्यूज़ है। हमने बहुत आप लोगों से कहा मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मेरा अर्निंग कुछ आने लगे। जब ये बीमार थे तब कर्ज़ हो गया था 2 लाख से ऊपर। अब मेरे घर वाले कितना करेंगे? मेरा कर्ज़ तो नहीं ना भरेंगे। हमको अपना कर्ज़ कैसे भरना है, बहुत हमको दिक्कत है, बहुत ज़्यादा परेशानी है। सोचते हैं, मेरा बीपी बहुत हाई रहता है। आप लोग से क्या बताएं, बहुत बीपी हाई रहता है। ये सोच कर के हमको कुछ हो जाएगा तो खुशी का क्या होगा? अगर मेरा एक घर बन जाए
या कुछ हो जाए तो कितना अच्छा हो। हमको कहीं से कोई उम्मीद नहीं लगती कि क्या होगा। आप लोग मेरे चैनल को इतना सब्सक्राइब कीजिए कि मैं इस लायक बनूं कि कुछ कर सकूं खुशी के लिए। इतना कुछ कर दूं खुशी के लिए कि खुशी को मेरे जाने के बाद जो हम आज परेशानी देख रहे हैं उसको ना देखना पड़े। हर बात सोच समझ के उसको ना करना पड़े। 10 बार बात सोच समझ के करना पड़ता है। और मैं इतनी हल्की और इतनी लाचार नहीं हूँ कि कुछ भी बात किसी से भी कहूँ तो सब डिस्कस करूँ या सोच समझ कर कहूँ। जो होता है वो कहती हूँ। अब लोगों का खर्च चाहे किसी का 5,000 में भी चल जाता है और किसी का 5 लाख में चलता है। मेरे परिवार में लोग हैं लाखों रुपया खर्च होता है, लेकिन हम उन लोगों का देख के तो ये नहीं होते हैं। जो है जितना है बहुत है, अल्लाह का शुक्र है, लेकिन कल के लिए क्या होगा ये सोच के बहुत दिल डरता है। आप लोगों से मेरा बहुत बहुत रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मेरा जो चैनल ठीक जा रहा था अभी अनलिस्टेड बता रहा है। क्या हो जाता है कुछ समझ में, कॉपीराइट आ जाता है। ये तो यूट्यूबर ही जान सकते हैं क्या हो रहा है इसमें। अभी आपका चैनल जो है ये हो गया है, वो हो गया है। शॉर्ट वीडियो मत बनाइए, कोई कहता है लॉन्ग मत बनाइए। एकदम हम परेशान हो गए हैं हर तरह से। क्या करें, कुछ बस मेरी एक माँ थी जिससे हम अपने दिल की सारी बात कहते थे। आज मेरी माँ भी इस दुनिया में नहीं है। वो बिना बताए ही समझ जाती थी, और माँ होती ही है, सबकी माँ ऐसी ही होती है कि बिना बताए अपने बच्चों का दुख समझ लेती है। यूट्यूब पर मैं आई हूँ बहुत ज़्यादा अपना तारीफ़ करवाने के लिए नहीं, या बहुत बड़ी नेता नहीं हूँ, या बहुत ज़्यादा टैलेंटेड नहीं हूँ। बस जो है सामने मैं अपनी चीज़ों को रखती हूँ। मेरे ध्यान में ये आया कि शायद इससे मेरा कोई बात बन जाए, इस चैनल पर शायद मेरी किस्मत कुछ खुल जाए, सपोर्ट मिले आप लोगों को, तो मैं भी अपना एक घर बना लूँ, मैं भी एक कुछ कर पाऊँ खुशी के लिए। खुशी का तो थोड़ा दिमाग कमज़ोर है, उसका इलाज भी कराना है। वैसे बच्चे को देखना, वैसे बच्चे को हर वक्त ध्यान रखना। रात में पूरी सो नहीं पाती हूँ, उठ के उसको देखती हूँ क्या उसको चाहिए क्या नहीं चाहिए। दिन भर उसके पीछे लगना, घर के सारे काम करना। कितनी बड़ी हम पर जिम्मेदारी है। एक तो बेटी है, उसका दिल दिमाग सही नहीं है अभी, उसको इलाज की ज़रूरत है। उसके पैर में इतना दर्द होता है, उसका पैर एक ठीक नहीं है, अफेक्टेड है उसका पैर। क्या बताऊँ। आप लोग भी सोचते होंगे कि मैं अपना रोना लेकर बैठ जाती हूँ, लेकिन हम किससे कहें। आप लोगों से कहते हैं दिल हल्का हो जाता है। मैं इस तरह की सिचुएशन से कभी उबर पाऊँगी, ये सब आप लोगों के सपोर्ट से ही मुमकिन है कि उबर पाएंगे कि नहीं। आप लोगों से यही है कि आप लोग मेरे इतना वास्ट टाइम बढ़ा दीजिए और मेरा इतना सपोर्ट कीजिए कि खुशी के लिए हम कुछ कर पाएँ। दिन रात हम सोचते सोचते मेरा दिल दिमाग ठीक नहीं लगता है, मेरा बीपी बहुत ज़्यादा हाई रहता है, बहुत ज़्यादा। मेरी बातों से अगर आप लोग किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम या ठेस पहुंची हो तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। बस आप लोग मेरा सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़। आप लोगों से यही इल्तिजा है, आप लोग बस मेरा चैनल को आगे ले जाइए, ये हम चाहते हैं। आप लोगों के सपोर्ट से किसी की ज़िंदगी में अगर आसानी होती है तो क्या आप लोग ये करना नहीं चाहेंगे।
मैं यहीं पर वीडियो एंड करती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।